तीर्थ करो और यदि माता पिता की सेवा नहीं करो तो किसी काम का जीवन नहीं है। पहला तीर्थ घर से ही चालू होता है, माता पिता को प्रणाम करके ही जाना चाहिए। माता पिता ही हमारे देवता है सबसे बड़े, उनका पूजनीय जन जरूरी है। नित्य कुछ करो नहीं करो पर माँ बाप को रोज प्रणाम जरूर करो। कितने लोग आपके गांव में हैं जो माता पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलते हैं। बोले आप ऐसी बात करो, या तो झूम बराबर हो करके उनको गाली देके घर से निकलते हैं। हाँ महाराज है, गलत बोल रहे क्या? वो झूमते जाए, माँ कह रहे बेटा तू क्या कर रहा है, मुझे समझा रही है, मेरे को तू जानती नहीं है, मुझे मैं अमर सिंह का छोरा हूं। और भैया माँ बाप को पहलवानी दिखा और गांव में किसी को जाके दिखाए तो वो ऐसा थापड़ा दिखाए ना कि घर आके उसी की दादागिरी निकलती है। अभी तो मैं नशे में हूं, बाद में देखता हूं, तो बाद में क्या देखेगा। भैया माता पिता की सेवा करो, उनका कभी दिल मत दुखाओ। उनका पूजन निजन करने से, उनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होता है। राक्षस कौन? आपकी दृष्टि में किसे राक्षस मानते हैं आप? कौन है राक्षस? क्या राक्षस के सिंग उगते हैं? नहीं, तो राक्षस के सिंग भी नहीं होते हैं। तो क्या गोस्वामी जी कहते हैं, मान ही मातु। राक्षस वही है जो ऐसा काम करे। राक्षस की डेफिनेशन सुन लीजिए, कौन है राक्षस? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु न सन कर मावहि सेवा, साधु न सन कर मावहि सेवा, जिनके चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, सोई जानिए निसी चर सम प्राणी, सोई जानिए निसी चर सम प्राणी। राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा। जो माँ को माँ नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता और साधु संतों से सेवा कराता है, बस वही राक्षस है और कोई दूसरे राक्षस के सिंग नहीं उगते। राक्षस उसे ही कहते हैं जो माता पिता से ही सेवा करवाए, जो साधु संतों से ही सेवा कराए। माँ बाप को लात मारे, अरे बच्चा छोटा है, बचपन में है, तब तो कोई बात नहीं, पर जब समझदार हो जाए, युवान हो जाए, पत्नी आ जाए और उसके बाद माँ बाप को लात मार दे, घर से बाहर निकाल दे, माँ बाप को किसी काम का नहीं छोड़े, उसे ही राक्षस कहते हैं। जो माँ का नहीं हुआ वो किसी का हो नहीं सकता संसार में। ऐसे व्यक्ति पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो माँ का नहीं हुआ, पिता का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा। आजकल की छोरियां उनके चक्कर में पड़ जाती है और उनके साथ चली जाती है। जो माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखे, वही तो राक्षस है। इसलिए भैया यदि हमारे गांव में कोई माता पिता का सेवक है, माता पिता की पूजन करता है, माँ जो मांगे वो ला करके देता है, पिता जो मांगे वो ला करके देता है और उनकी सेवा पूजा कर रहा है, तो वो संत है। और यदि माँ बाप की सेवा नहीं करे, बाकी दुनिया की सब सेवा करे, तो वो किसी काम का नहीं है, वो राक्षस ही है। इतना प्यार करेगा को, क्या बात? इतना प्यार करेगा को जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा जितना माँ करती है। बेटा जाए माँ रोया करती है,
परदेश को जाए माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है। बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है। क्या बात है, हरि बोल। सब कहे कुछ लेकर आना माँ कहे बेटा जल्दी आना। सब कहे कुछ लेकर आना माँ कहे बेटा जल्दी आना। इतना दर्द सहेगा तो इतना दर्द सहेगा तो जितना माँ सहती है। बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है। बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है। बेटे पर जब आफत आए सब कहे आफत टल जाए। बेटे पर जब आफत आए सब कहे आफत टल जाए। माँ कहे मेरी जान जाए मेरे बेटे को आँच न आए। माँ कहे मेरी जान जाए मेरे बेटे को आँच न आए। इतना दर्द सहेगा कौन इतना दर्द सहेगा कौन जितना माँ सहती है। बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है। बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है। बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है। बेटा जब घर से बाहर रहता है तो माँ उसे बहुत स्मरण में रखती है, पल पल। बेटा जब जाता है तो जल्दी उठ करके उसके लिए भोजन बना देती है। बेटा तू जाएगा ट्रेन में खा लेना, प्लेन में, ट्रेन में ले लेना। माँ हमारे लिए अपना रूप सब यौवन गवा देती है। पिताजी बचपन में चले जाए तो माँ उस बच्चे का लालन पालन कर लेती है। 4 बच्चे भी माँ के हो तो माँ उन 4 बच्चों का लालन पालन कर लेती है। और वही 4 बच्चे जब बड़े हो जाए तो महाराज उस माँ का वो लालन पालन नहीं कर पाते। सब कहते तू माँ को रख ले, तू माँ को रख ले, तू माँ को रख ले। कहते हैं 4 बच्चों को माँ पाल लेती है बर्तन मांझ कर, और उन्हीं 4 बच्चों से माँ पाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसलिए माँ की कभी बद्दुआ मत लेना। माँ तरण तारणहार है। माँ ने जीवन में जो दिया संसार में हम अपने प्राण को गवा कर भी उसे नहीं दे सकते। माँ ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे हैं ये तो माँ ही जानती है। हम बचपन में माँ से जिस वस्तु की कामना करते हैं माँ वो वस्तु किसी के यहाँ नौकरी करके बर्तन मांझ करके ला करके और हमें वो वस्तु देती है, और हम बचपन में उस खिलौना को लेकर के थोड़ी देर में तोड़ देते हैं, पर माँ फिर भी नाराज नहीं होती।
माँ बड़ी प्रसन्न होती है उस बच्चे से। जिस व्यक्ति के जीवन में माँ नहीं होती वो व्यक्ति माँ के लिए बहुत बिलखता है, रोता है। और जिसके पास माँ होती है वो माँ की महिमा नहीं जानता है। जिस दिन माँ को खो बैठोगे उस दिन बहुत पछताओगे कि मेरी माँ बहुत करुणामय थी, माँ बहुत ममतामय थी, माँ तरण तारणहार है। माँ को मत सताओ कभी जीवन में। माँ कैसा भी अपराध कर दे पर कभी माँ को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। माँ को कभी गाली नहीं देना चाहिए और जिंदगी में हो सके तो माँ की गाली मुख से कभी नहीं निकालनी चाहिए। माँ करुणामय है, कृपामय है। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। दुखन लागे माँ मेरी अकिया, दुखन लागे माँ मेरी अकिया, मेरे लिए जागी है वो माँ सारी सारी रतिया। मेरे रोने पे हो मेरे हंसने पे तू बलहारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। मेरी माँ लिख दे तेरे ही नसीब को, मेरी माँ लिख दे तेरे ही नसीब को। हो तार दे मैया इस गरीब को, तू
प्यार दे मैया इस गरीब को, मेरी माँ लिख दे मेरे बेनसीब को। वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी। माँ को प्रणाम करना चाहिए और कभी कोई माँ को अपशब्द कहा हो तो क्षमा मांग लेना चाहिए। आज कथा में बैठ कर कि मैंने अभी तक कुछ अपशब्द कहा हो अपने माता पिता को, पर अब कभी नहीं कहेंगे। कई लोग माँ की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माँ की जमीन उनके पास है, माँ की जगह जमीन उनके पास है, इसलिए माँ की सेवा कर रहे हैं। और यदि वही माँ जमीन लेकर दूसरे भाई को दे दे और कहे कि फिर तेरे पास रहूं, देखे तब सेवा करे छोड़ा, तब तो सच्चा सेवक है। और सचमुच में तो सच्चा माँ का भक्त वही है जो माँ की जमीन तो दूसरे भाई के पास में है, पर सेवा वो खुद करता है। बोले जमीन तुझे चाहिए ले ले, पर मेरी माँ को मत ले, मेरी